नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। आज हम पहुंचे हैं भाजपा के नेता चंद्र प्रकाश कथूरिया जी के निवास पर और चंद्र प्रकाश कथूरिया जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज से 4 महीने पहले जो कथूरिया जी के साथ चंडीगढ़ के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था उसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। और आज उन्होंने इसी मामले के अंदर चंडीगढ़ के एक व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी की है और करनाल के कुछ भाजपा के नेताओं के खिलाफ भी हरियाणा के गृह मंत्री को लिखित में एक शिकायत की है। आइए पूरा का पूरा मामला क्या है कथूरिया साहब से जानते हैं। आखिर उनका जो राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन था उस पर किस तरह से कुठाराघात किया गया और इनको कैसे चोटें पहुंचाई गई, इस पूरे मामले का खुलासा आज हम चंद्र प्रकाश कथूरिया से उनकी जुबानी करने जा रहे हैं। कथूरिया जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल्स पे स्वागत है। मैं सबको नमस्कार करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं, आप आज प्रेस मीटिंग में आए हो। जी कथूरिया जी, जो आपके साथ चंडीगढ़ में आज से कुछ समय पहले जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और आपकी पूरी की पूरी छवि को ख़राब करने का प्रयास किया गया और उसके साथ साथ पार्टी ने भी आपको विदिन 3 घंटे के अंदर अंदर पार्टी से निष्कासित कर दिया, बहुत बड़ा एक्शन हुआ आपके खिलाफ। ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से आपकी छवि को धूमिल किया गया है, आखिर ये मामला है क्या, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए, जो आप इस षड्यंत्र की बात कर रहे हो वो तो मुझे बताने से ज़्यादा बेटर है। जो इस षड्यंत्र करता है उसने खुद लिख के दे दिया एफिडेविट थाने में कि मैंने षड्यंत्र इसलिए रचा था कि मैं चाहता नहीं था कि उनका आपस में समझौता हो जाए मियाँ बीवी का। वो इसमें लिख के दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो प्रेस नोट दिया है सब चीज़ें लिखी हुई हैं। हाँ, एक बात जो आप पार्टी से निकालने की कर रहे हो, पहले भी बहुत ऐसे हादसे हुए हैं पार्टी में, लेकिन पार्टी ने इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाई। पहली बार ऐसा मुझे लग रहा है कि 3 घंटे के अंदर अंदर ऐसा एक्शन लिया गया। और मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलके सच्चाई बताना चाहता हूं और जिन जिन व्यक्तियों ने ये षड्यंत्र रचा है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहा हूं। मैं आपके थ्रू भी कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करूंगा, गृह मंत्री जी से भी करूंगा और भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मिलके करूंगा। कथूरिया साहब, जो आपके साथ चंडीगढ़ में जो इंसिडेंट हुआ, आखिर वो मामला था क्या? आप वहाँ गए या आपको बुलाया गया, क्या था? और वो मैडम कौन थी जिनसे आप मिलने गए थे? और जिन लोगों ने आपके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा है वो लोग कौन थे? देखिए, ये जो षड्यंत्र रचा गया, मैं वहाँ रेगुलर उसके जाता था पिताजी के यहाँ पे। उनके पिताजी चौधरी बंसी लाल जी के पीए होते थे। 25 साल पुराना मेरा संबंध है। और वहाँ पे उनके पिताजी ने कहा कि इनका आपस में समझौता करा दो। समझौता कराने के लिए मैं उनके पिताजी के कहने पे भी, इनकी कुछ बातें हैं वो सुन लो आप। इसमें जो आप समझौता कराने की बात कर रहे हैं, जो वो मैडम है, तो उनका क्या कोई जो हमें पता लगा कि उनके हस्बैंड के साथ कोई इशू चल रहा था, उसी मामले को लेकर कोई पंचायत होने वाली? बिल्कुल, ये चीज़ चल रही। उनके पति का और उनका आपस में कुछ इशू था, लेकिन वो इशू इतना बड़ा नहीं था। फैमिली के किसी व्यक्ति ने उसको पकड़ा नहीं है, तो मुझे उन्होंने फैमिली का मेंबर समझा, तो मैंने उसमें सालस बनने का काम किया। लेकिन वो सालस बन के मैं उस फैसले को कराता, इससे पहले षड्यंत्र करने पहुंच गए वहाँ, ये षड्यंत्र हो गया। तो जिन लोगों ने ये षड्यंत्र किया, उनका उस महिला से क्या संबंध था? देखिए, वो कबूतरबाजी करते हैं और वो ट्रैवल एजेंसी चलाती हैं, तो उनका कुछ ना कुछ आपस में खुंदकबाजी थी कि वो चाहते नहीं थे कि ये डिस्टर्ब फ्री हो जाए। डिस्टर्ब रहेगी तो उनका काम बढ़िया चलेगा, ऑफिस में ध्यान नहीं देगी। तो ये चीज़ें कई थी ऐसी बातें जो अब ध्यान में आ रही हैं। उसी ने मुझे कहा कि आदमी ठीक नहीं है, और हमने देखा शीशे में से बाहर कि वो 5 लोगों के साथ विद हथियार खड़ा था। तो इसीलिए हमने सारा सिस्टम देखा भी, ये तो खतरनाक काम हो सकता है। तो कथूरिया जी, इस पूरे एपिसोड के अंदर जिस तरह से उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, आपके ऊपर हमला करने की कोशिश की है, तो ये पूरा का पूरा, और आप बाहर से बालकोनी से कूदे भी हैं, तो ये पूरा का पूरा आखिर ये करना क्या चाहते थे? लोग यही जानना चाहते हैं कि चंद्र प्रकाश कथूरिया की छवि को कैसे धूमिल किया जाए और कैसे किया, ये जानना चाहते हैं। ये तो उनको मैं मिल गया। ये जो करना चाहते थे खुद उन्होंने लिख के दे दिया है। बेटर ये है कि जो उन्होंने लिख के दिया है इसको आप उजागर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने जो भी चीज़ थी अपने हाथ से लिख करके 19/6 को दी है।
22/5 को ये हादसा हुआ। लगभग 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने फैसला जब किया तो उस बहन जी को, पिताजी को ये लिख करके दिया लिखित रूप में कि ये कथूरिया की छवि को हम धूमिल करने के लिए आए थे और आपके पारिवारिक संबंध थे, हमने जानबूझ के समझौता कैंसिल करने का प्रयास किया। ये लिखा है इसमें। जी जी, ये मैंने भी पढ़ा है। और इसके बाद आप 2 महीने तक तो हॉस्पिटलाइज रहे हैं, तो आपको चोटें जो मारी गई या लगी हैं वो क्या एपिसोड था और अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? देखिए, अभी स्वास्थ्य मेरा आपके सामने है। मुझे जो चोट मारी गई है मुझे ध्यान नहीं है अब, क्योंकि मैं जब दूसरे रास्ते से आया तो 8 फुट का एक रास्ता था जहाँ से मैं नीचे कूदने लगा, तो मैं थोड़ा सा गिर गया और उसके बाद मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तो हॉस्पिटल में जाके 10-12 दिन बाद होश में आया। तो कथूरिया जी, जो ये मामला पूरा का पूरा हुआ है, आपके पास उस समय, उससे पहले आप शुगरफेड के चेयरमैन भी रहे, आपके पास सुरक्षा भी रही है, ये सब लोग कहाँ थे? आपके सुरक्षाकर्मी कहाँ थे? क्योंकि ऐसे सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं ये पूरे क्या है। जी, इस बात का जवाब बाद में देता हूँ, पहले मैं एक बात बता दूँ। इस सारे एपिसोड के अंदर मेरी टांग पे फ्रैक्चर हुआ, मेरे सिर में चोट लगी, MRI कराई तो पता लगा फ्रैक्चर है अंदर। उसका इलाज करने के लिए मुझे 1 महीना हॉस्पिटल में रखा गया, 1.25 महीना। और रही सुरक्षा की बात, मेरे को पाकिस्तान से माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन हैंग करके उनके नंबर से भी मेरे को जान से मारने की और फिरौती मांगने की धमकी आई। इन सारी चीज़ों का पर्चा दर्ज हुआ। मुझे मुख्यमंत्री जी के द्वारा और प्रशासन के द्वारा सिक्योरिटी दी गई, लेकिन पता नहीं पिछले 4-5 महीने से सिक्योरिटी कैसे हटनी शुरू हो गई। एकदम सारी सिक्योरिटी हट गई, हटते एक एक करके हटाते गए, और जब ये हादसा हुआ तब तक सिक्योरिटी सारी हट चुकी थी। मुझे पता ही नहीं क्यों हटी है। मैंने मांग की है दोबारा सिक्योरिटी की, लिखित में दिया है कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने के थ्रेट फ़ोन आए हुए हैं। कथूरिया, ये पूरा जब इन लोगों ने, षड्यंत्रकारियों ने जब ये षड्यंत्र रचा, उसके बाद कुछ वहाँ के मौके के वीडियोज़ बनाए, जिन वीडियो को इन लोगों ने सोशल मीडिया पे वायरल किया, इससे संबंधित आपने कोई कंप्लेंट्स अभी तक की है, नहीं की है? वो क्या स्टेटस है? देखिए, मैंने करनाल में कंप्लेंट कर दी है, अभी मैं हरियाणा में भी कर चुका हूँ, मैं चंडीगढ़ में इसकी कंप्लेंट करने वाला हूँ विद करनाल को बीच में रख के, क्योंकि कुछ लोग ऐसे शामिल हुए हैं उसके साथ। मुझे नहीं पता, वो जांच में पता लगेगा कि कौन कौन लोग शामिल हुए हैं। जांच करेंगे तो पता लगेगा कौन शामिल है। जो शामिल है उनके खिलाफ़ कार्रवाई की मांग करता हूं, और मैं अगर इसमें जुल्म हूं, मेरे खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई और जुल्म हुआ है तो उसके खिलाफ़ होनी चाहिए। कथूरिया जी, इसमें एक कांग्रेसी नेता का जिस तरह से नाम आ रहा है सामने, और उसके अलावा भाजपा के कुछ लोगों के नाम भी आए हैं, भी उन लोगों ने भी मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है कि एक मामला बनाया गया जिसको दिखाया गया, और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आपके ऊपर चारों तरफ से घेराबंदी हुई है। ऐसे गंदे लोग कौन हैं जो पीठ पर छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो जांच में पता लगेगा। कांग्रेस के नेता की जो बात कर रहे हो वो इसलिए नाम आया क्योंकि डायरेक्ट उनका भांजा है। अब वो इस काम में शामिल थे या नहीं थे मैं नहीं बोल सकता, मुझे लगता है वो शामिल नहीं थे, लेकिन एक रिश्तेदारी है, उसको तो बंद नहीं कर सकते हम। रिश्तेदारी तो रिश्तेदारी रहेगी। दूसरी बात जो है, बाकी सारी चीज़ें मैंने प्रेस नोट में लिखी हैं, और ये उनका एफिडेविट भी दिया है, इसमें सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो मुझे एक बात और सामने आई थी कि अगर हम वो कांग्रेसी नेता की बात करें तो उनका कहना है कि जब आपके साथ घटना घटी तो उन्हीं में से ही किसी ने आपकी मैडम को फ़ोन करके सूचना दी थी भी ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। क्या ये बात सत्य है क्या? देखिए, ये बैठे हैं मेरे साथ ही, इन्होंने मुझे बताया कि एक व्यक्ति का फ़ोन आया, उसने अपना नाम नहीं बताया, उसका फ़ोन आया कि ऐसे चंद्र प्रकाश कथूरिया जी को चोट लग गई है। अब जब इन्होंने वो नंबर दिखाया तब मैंने कहा ये तो फ़ोन उसका है। तो वो चीज़ें तो रूटीन में चलती रहती हैं। अब जो हादसा हुआ है, हम तो मेन तो इसकी जांच करना चाहते हैं, इसकी जांच की मांग करते हैं आपके थ्रू भी, और प्रशासन से भी और सरकार से भी। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी टाइम मांगा है, वो मुझे टाइम देंगे तो मैं उनको भी ये दरख्वास्त दे के आऊँगा, और आपको भी दे दी है। आपके थ्रू भी मैं सोचता हूँ कि उनके पास चली जाए। आप तो कल लिखोगे तो वो पढ़ तो ज़रूर लेंगे। तो कथूरिया जी, एक इंसिडेंट तो ये हुआ
आपके साथ इतना घटनाक्रम हुआ बड़ा, उसके बाद जो दूसरा घटनाक्रम हुआ कि आपको दूध में गिरी मक्खी की तरह 1 सेकंड में संगठन से बाहर निकाल दिया, जबकि जो संगठन का संविधान है वो कहता है कि अगर किसी भी प्रतिष्ठित नेता पर कोई एलिगेशन लगते हैं, उसकी एक जांच कमेटी बनती है, वो जांच करती है, फिर वो जांच कमेटी को वो रिपोर्ट सौंपती है और उसके बाद एक्शन होता है। लेकिन आपके खिलाफ तुरंत एक्शन हुआ, ऐसा क्या कारण था? जांच कमेटी नहीं बनती हमारी पार्टी में, संविधान समिति एक ऑलरेडी विभाग है। संविधान समिति में किसी की भी कोई बात आए तो संविधान समिति में केस जाता है। 3-4 महीने के अंदर 100 दिन का उसका नोटिस लिखा हुआ है पार्टी में, संविधान में। 100 दिन में नहीं होगा तो 125 दिन में हो जाएगा या 90 दिन में हो जाएगा, तो उसमें फैसला होता है। हमारे को तो उस फैसले का टाइम नहीं दिया गया, हमारे से हमारा पक्ष भी नहीं पूछा गया। ये 3 घंटे में हमें पार्टी से निकाला गया। इस बात से मैं दुखी ज़रूर हूँ कि कोई ना कोई षड्यंत्र, भारी षड्यंत्र रचा गया है, मुझे पार्टी से भी निकाला गया और षड्यंत्र में फंसाया भी गया। तो कथोरिया जी, इसमें एक बात है कि करनाल के भी कुछ नेताओं के नाम पता लग रहे हैं कि उनकी बीच में संलिप्तता थी, तो ऐसी कौन सी हैं जो काली भेड़ें हैं जो इस तरह की हरकत कर रही थी, मौके का फ़ायदा उठाने के चक्कर में आपका पत्ता साफ करने की कोशिश कर रही थी? देखिए, इसमें मैं तो एक ही बात कहूँगा कि मैंने लिख करके दिया है और साइबर क्राइम इसकी जांच करे कि विक्रम से किस किस की बात हुई है, उनके व्हाट्सएप से किस किस को व्हाट्सएप आए हैं और किसके व्हाट्सएप से मीडिया को और उसको व्हाट्सएप गया है। जब ये जांच होगी तो उन करनाल के लोगों का पर्दा साफ हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि इसकी पहले जांच होनी चाहिए। कथोरिया जी, ये पूरा एपिसोड होने के बाद आपने पार्टी के बड़े किन किन नेताओं से अपना पक्ष रखा है और उससे आपको क्या लगता है कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो आपके विषय के अंदर कितने गंभीर हैं? देखिए, मैं किसी वरिष्ठ नेता को भी मिलने नहीं गया, मैंने किसी के आगे पक्ष नहीं रखा। हाँ, मेरा एक हादसे का पूछने के लिए फ़ोन ज़रूर आए हैं, लेकिन वो इसी तरह की बातें होती रही हैं। हल्की सी बात मैंने ये ज़रूर कही है कि जी बहुत जल्दबाजी की गई है, इसको आप विचार करो। तो वो यही बात आई है कि जब मैं ठीक होने के बाद मिलने जाऊंगा तो सारे सबूत उनको दूंगा, तब विचार होगा और पता लगेगा कौन कितना सीरियस है। तो कथोरिया जी, आपने एक बात कही थी कि इस पूरे मामले के अंदर जितने भी षड्यंत्रकारी हैं आप धीरे धीरे उनका खुलासा करेंगे, तो वो पुलिस की जांच से होगा या आप खुद भी करेंगे? इसमें क्या कहना है? पुलिस की जांच की मदद लूँगा जी मैं। ओके। मेरे पास तो कोई ऐसा विभाग नहीं है ना कि मैं जांच करा लूँ या कुछ कर लूँ। साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम से मैं मदद मांगूंगा। अगर वो मना करेंगे तो फिर मैं देखूंगा किसकी मदद चाहिए। साइबर क्राइम अभी तो हरियाणा का है, हरियाणा की साइबर क्राइम की मदद मांगूंगा। पहले तो उसकी देखता हूँ, नहीं तो उसके बाद साइबर क्राइम केंद्र का भी है, CBI का भी है और भी हैं। साइबर क्राइम तो साइबर क्राइम है, वो मदद करेंगे तो सबका पता लगेगा कौन कौन शामिल है। जिस तरह से कथोरिया जी, अब आपने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मोर्चा खोल दिया है, तो ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी और इसके लिए आपकी रणनीति क्या है? ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक जो क्राइम करने वाले दुष्ट लोग हैं उनका पर्दा साफ नहीं होता और वो कानून के उसमें दायरे में नहीं आता, जब तक जारी रहेगी। जी कथोरिया साहब, मैं आपके साथ जितना बड़ा इंसिडेंट हुआ, जो भी हुआ है, इसमें आपके पूरे परिवार ने एक सफ़र किया है, तो उसमें मैडम मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आपने ये दिन कैसे निकाले हैं और क्या परिस्थितियाँ रही? ये दिन तो परिवार में कैसे निकलते हैं, आप अपने परिवार से पूछे ना कि एक पति को इतना दुख हो। और मैं तो उस टाइम निर्मल कुटिया में खड़ी हुई थी कि महाराज जी, बड़े महाराज जी आए हुए थे और सरपंच महाराज जी दोनों सैर करके आ रहे थे। जब मुझे पता चला, मैंने बोला कि नहीं, मैं पहले मत्था ही टेकूंगी। और मैंने जब लंगर की लाइन लगी और सबसे पहले जाके मैंने महाराज जी से झोली पिला दी, महाराज जी मुझे पहले लंगर दे दो। महाराज जी कहने की एक उन्होंने रोटी डाली, मैंने बोले नहीं महाराज जी, और मैं इस तरह महाराज ने देखे, महाराज जी कुछ विपता पैगी। महाराज जी कहते कुछ 4 रोटियां रखी। मैं तो यही सब्र लेके चल गई। मेरे को तो सिर्फ अपने गुरु से और अपने भगवान पे इतना भरोसा है। हमारे से भी अगर कोई गलती हुई है या किसी से कोई गलती हुई है, मैं एक औरत होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि अब मेरे कम से कम करनाल में ऐसी कोई भी भाई बहन ऐसी गलतियाँ ना करें जो किसी की तरफ ऐसे कोई उछाले, चाहे कोई राजनीति है, चाहे वो कोई सामाजिक है, चाहे कोई पारिवारिक है। सबके बच्चे, सबका परिवार, सबका सेम है। परिवार की इज्जत रखो, लाज रखो। ये छोटी मोटी बातें हैं या किसी ने झूठ या सच है, मैं तो यही जो ये मीडिया
देख रहा है। मैं तो ये चाहती हूँ ये वाली रिपोर्ट सारी जाए और सुख शांति से रहो, और प्लीज़ ये ऐसी ऐसी झूठी बातें या सच्ची बातें जो भी हैं अपने घर तक रखो, अपने घर के परिवार तक रहने दो। पति का मामला है तो पत्नी तक रहने दो, पत्नी का मामला है तो पति तक रहने दो। किसी को बीच में समाज में किसी के आने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। किसी का कब कोई वक्त आ जाता है, किसी का कब कोई वक्त आ जाता है, तो थोड़ा सा लिहाज रखो, उस मालिक से डरो जहाँ से हम रोटी खा रहे हैं, जहाँ से हम रह रहे हैं। मेरे तो अगर ये मेरी कोई ये बात मानने को तैयार है तब भी कोई मंदिर गुरुद्वारे जाए, और भगवान से मेरी ये प्रार्थना है कि यहीं से ही सारा जो हमारे ऊपर जितना ग्रहण लगा है, आज ये ग्रहण शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, सारे उसके बाद नहा धो के अपना फिर से तैयार होते हैं। ऐसे में सबसे मेरी प्रार्थना है कि इसको जहाँ तक जो गलतियाँ हुई हैं इसको क्षमा करके, सारा कुछ किसी का भी हुआ है सब मिल के आपस में लेके आगे परिवार को आगे बढ़ाओ और अपना आशीर्वाद दो, और सब अपने अपने काम पे चलो। जी, ये था कथूरिया परिवार के चंद्र प्रकाश कथूरिया जी, और उनकी धर्म पत्नी से हमने बात की है कि किस तरह से चंद्र प्रकाश कथूरिया को एक षड्यंत्र के तहत उनकी सामाजिक राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया गया। और अब इस मामले को लेकर चंद्र प्रकाश कथूरिया ने मोर्चा खोल दिया है और इनका पूरा परिवार इनके साथ है। एक बात और है कि इस मामले के अंदर जो कथूरिया के समर्थक है वो भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। आने वाला समय बताएगा किन लोगों ने कथूरिया पर इतना बड़ा कुठाराघात किया है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी शिव बत्रा और स्नेहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।